हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के लिए विश करता हूं, प्रे करता हूं इस दिवाली के ऊपर, एक शुभ अवसर के ऊपर, कि आप लोगों के मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, जो लोग आप अपनी चीज पाना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए प्रे करता हूं कि आप इस दिवाली के मौके पे अपने लाइफ के अंदर जो अचीव करना चाहते हो वो सक्सेसफुली आप पा सकिए। तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। अब इस दिवाली के मौके पे ना एक मैं आपको नया क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा सभी लॉयर्स के लिए, सभी एडवोकेट्स के लिए, सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए। क्या आप लोगों ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2017 के बारे में पढ़ा है? और उसका एक सेक्शन नंबर 17 आता है। क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी पढ़ा है? इस सेक्शन के ऊपर और इस एक्ट के तहत कोई भी वकील को ना अलाउ नहीं किया जाता कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो भी कोई डिस्प्यूट आता है ना, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पार्टीज अपने एडवोकेट्स को, पार्टीज अपने लीगल प्रैक्टिशनर्स को कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं था कि वो अपने वकील को लेके आए और वकील उनके बिहाफ पे केस लड़ सके कोर्ट के अंदर। ऐसा चलन चलता आ रहा था, याद रखिएगा। अभी 2022 तक भी ये चलन चलता आ रहा था, जहां पे वकीलों को रोक लगा दी गई थी कि भैया वकील लोग, आप जो है अपना मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के कोई भी मुद्दा आएगा ना और कोई भी पार्टी आएगी, तो भाई वकीलों को अलाउड नहीं है इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर अपना पर्टिकुलर प्लीड करने के लिए, अपना फैक्ट्स पेश करने के लिए, या अपने क्लाइंट के बिहाफ पे केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए। सीधी बात। तो आप लोग बताइए क्या ये गलत है या नहीं है हमारे पूरे के पूरे जुडिशरी सिस्टम के लिए, या हमारे पूरे के पूरे लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि हम जो लॉयर्स का हमारा जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसके लिए क्या गलत है या नहीं है? तो यार ऐसा कानून बनाई क्यों रहे हो? अगर मान लेते कोई पार्टीज को कोई दिक्कत है, परेशानी है इस एक्ट के अंदर, मान लेते हैं कि उनको वेलफेयर का पैसा चाहिए सीनियर सिटीजन लोगों को, पेरेंट्स को, या अपना मेंटेनेंस का पैसा चाहिए सीनियर सिटीजन लोगों को, पेरेंट्स को, और उनके साथ कोई वकील ही नहीं होगा प्लीड करने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, तो यार ये तो बहुत गलत बात होगी। अब ऐसे केस के अंदर आप लोग मुझे बताइए कि क्या यहां पे बार काउंसिल के जो रूल्स आते हैं या एडवोकेट एक्ट 1961 आता है, क्या इसका वायलेशन है या नहीं? भाई बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट ने ये कानून अपना गठन करा था, एस्टैब्लिश करा था, इन्फोर्स करा था, भाई कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई है। हाई कोर्ट्स के द्वारा भी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो इस केस के अंदर यहां पे एक डिस्प्यूट आया सामने और यहां पे क्लैरिफिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, केरला हाई कोर्ट के द्वारा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। हर एक वकील को समझना बहुत जरूरी है। शायद ही बहुत कम लोगों को इस एक्ट के बारे में भी सुना होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही में अगर आपको टैबलेट जीतना है, मोबाइल फोन जीतना है, ईयरबड्स जीतने हैं, होम स्पीकर जीतने हैं, या फिर गिफ्ट वाउचर्स भी अगर जीतने हैं ना, इससे बेहतर मौका अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शायद ही देखने को मिलेगा। यहां पे 13 नवंबर सुबह 11 बजे एक आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट देना है। आपको मेरा कोड यूज करके अपना एनरोल्ड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, याद रखिएगा। यहां पे मैं बात करूं, मैं भी प्लस एजुकेटर के तौर पे अनअकैडमी के साथ ज्वाइन हो चुका हूं। मेरा भी अपना पर्टिकुलर बैच 27 अक्टूबर 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में ज्वाइन हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है। याद रखिएगा ये रैपिड रिवीजन का बैच होगा। इसमें आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं ना, उन कमियों को दूर करने के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे हम सभी एजुकेटर्स आपके सारी की सारी कमियां दूर करने के लिए बैठे रहेंगे। आपको एक एक चीज में, एक एक सेक्शन वाइज आपको एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा आपको ये 27 अक्टूबर से हमारा बैच चालू हो रहा है। जितने भी लोग ये बैच लेना चाहते हैं 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होंगे। याद रखिएगा आपके पास जब एक बार सब्सक्रिप्शन आ जाता है ना, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक बैच के साथ साथ 2 बैच, 3 बैच, अनलिमिटेड बैचेस भी आप लोग अपनी पढ़ाई के तौर पे यूज कर सकते हो, याद रखिएगा। और यहां पे जो है इन बच्चों ने भी हमारे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन होने के बाद अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करा था और सक्सेसफुली इनका भी एग्जाम क्रैक हुआ था। मैं चाहता हूं कि आपका अगली बार इस लिस्ट में आपका भी नाम आए और आप लोग भी अपना सक्सेसफुली जज बन सकेंगे। और साथ में यहां पे हमारी महा अभ्यास की सीरीज भी चालू हो चुकी है 19 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक, रात को 9 बजे डेली बेसिस पे। याद रखिएगा इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी उनमें से फायदा उठाने वाले भागीदारी जरूर बनिएगा। यहां पे अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप इस QR कोड को स्कैन करो, अपने डाउट क्लैरिफाई करके गूगल फॉर्म में फिल आउट करो। हमारे एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर देंगे। और अगर आपको जुडिशरी अनअकैडमी लाइट के ऊपर अपना सब्सक्रिप्शन लेना है, जो एक सस्ता है, और अपना आपको जो है केवल टेस्ट सीरीज यहाँ पे पार्ट लेनी है, तो अब ये भी सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा SLG10 कोड यूज करने के बाद में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है
यहां पे एक सेक्शन नंबर 17 आता है ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। याद रखिएगा ये एक्ट लागू कब हुआ था? 2007 के अंदर। इस एक्ट में क्लियर तौर पे लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा कि भाई कोई भी पार्टी के पास अलाउड नहीं है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना चाहते हैं, प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं ट्राइब्यूनल के सामने। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल होते हैं ना, अपीलेट ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट को अंदर अपना कोई आपको राइट एनफोर्स कराना है तो आपको ट्राइब्यूनल पे जाना पड़ेगा, कोर्ट के पास नहीं जाना। तो आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को, यानी कि वकील साहब को भाई लेके नहीं आ सकते, आपको खुद ही अपना प्लीड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहां पे एक बात आती है सेक्शन नंबर 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। जो सेक्शन नंबर 30 हर किसी को अधिकार देता है, यानी कि हर किसी वकील को अधिकार देता है कि भाई हर एक वकील जो अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड हो चुका है, बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड हो चुका है, वो एक वकील मतलब लॉयर की जगह वो एडवोकेट बन चुका है। वो अब किसी भी कोर्ट के अंदर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट में, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी ट्राइब्यूनल में, कोई भी अपीलेट ट्राइब्यूनल में, हर जगह पे प्रैक्टिस कर सकता है। क्लियर तौर पे एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब ये बताइए कि यहां पर अगर मैं 2007 के इस एक्ट की बात करूं तो ये एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 30 का वायलेशन है नहीं है? यहां पे वकीलों को प्रैक्टिस करने की रोक लगाई जा रही है नहीं लगाई जा रही? बिल्कुल लगाई जा रही है। तो इसी वजह से ये मुद्दा अभी 2022 में रेज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। ये अभी मुद्दा लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट मुद्दा आया। अभी मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 20-21 अक्टूबर को जजमेंट दिया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। पहले मैं आपको क्लैरिफिकेशन बता देता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी पार्टीज अपना लीगल प्रैक्टिशनर के साथ में अपने केस को रिप्रेजेंट करना चाहती है मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के अंदर अंडर सेक्शन नंबर 17 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आपका ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, अगर वो करना चाहती है अपने लीगल प्रैक्टिशनर को इस्तेमाल करके अपने केस को प्रोसिक्यूट करना चाहती है तो वो कर सकती है। बात खत्म। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला भाई ऐसा कर सकती है। अब यहां पे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं। अब ये जो मुद्दा है ये ऑलरेडी रेज हुआ था हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 2014 के अंदर। 2021 के अंदर भी केरला हाईकोर्ट के अंदर ये मुद्दा रेज हुआ था। अगर मैं 2014 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बात करूं, उस टाइम पे जस्टिस थे जस्टिस विभू बाकरू जी एंड जस्टिस अमित महाजन जी। उन्होंने भी ये बात बोला था कि भाई यहां पे बार नहीं होना चाहिए। ठीक है। हालांकि यहां पे एक और बात बताई गई थी कि भाई जो एडवोकेट एक्ट था ना हमारा 1961 वाला, वो ना 2007 के बाद आया था। यानी कि जब हमारा ये सीनियर सिटीजन एक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जब ये लागू हुआ था ना, उस टाइम पे सेक्शन नंबर 30 एडवोकेट एक्ट 1961 का जो ये सेक्शन है ये लागू था ही नहीं। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। तो इसीलिए 2007 में जब ये प्रोविजन बनाया गया था, पार्लियामेंट ने अपना दिमाग लगा के ये बिल्कुल सही बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे सेक्शन 30 कुछ ऐसा मतलब गठन करता ही नहीं था। अब इसकी वजह से जब ये गठन करता ही नहीं था, तो जब गठन हुआ उसके बाद भी बहुत सारे केसेस आए। भाई किसी ने कोई अपील नहीं डाली, किसी ने कोई पॉइंट रेज नहीं करा कि ये जो है वायलेशन है, ये जो अल्ट्रा वायरस है, यानी कि बियॉन्ड है, कि मतलब सेक्शन नंबर हमारा जो मेंटेनेंस एक्ट है सीनियर सिटीजन का 2007 वाला, ये जो है एक तरीके से बड़ी पावर अपनी जनरेट कर रहा है, और जो हमारा सेक्शन 30 है वो छोटा बन रहा है। तो सेक्शन 17 जो है वो हमारे सेक्शन 30 को खा रहा है, जो कानून के तौर पे बिल्कुल गलत है कि कानून जो दो सेक्शन है वो दोनों की अपनी सेम बराबरी होनी चाहिए। अब ऐसे केस में जो एडवोकेट का अधिकार है वो बल्कि बड़ा होना चाहिए, वो खा सकता है हमारे पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 17 जो मेंटेनेंस एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फाइनल तौर पे जजमेंट दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। जब ये बनाया गया था, ये एनफोर्स करा गया था हमारा 2011 के अंदर सेक्शन नंबर 30 आया था, और ये जो सेक्शन 17 है 2007 में आया था। उस टाइम पे अपनी टेक्निकलिटीज थी पार्लियामेंट के द्वारा जो एनफोर्स करी गई। तो अभी हम ये पर्टिकुलर रूलिंग दे रहे हैं, कोई भी बार नहीं है, हर एक लॉयर को अपना अधिकार है। अगर आपको ये पहले से अधिकार पता था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हालांकि अभी लेटेस्ट आया, 1-2 दिन ही हुए हैं इस जजमेंट को आए हुए। अगर आप अपने रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ अपडेट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जरूरी जानकारी जो मैं आपको वीडियो के बीच में पूछता रहता हूं ना, बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे आपको अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ जुड़ के जानकारी को एक्सप्लोर और स्प्लिट और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, एंड फाइनली हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।